Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. I am Miss Amna Zohra Qureshi, Assistant Professor of English. आज कल हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उससे रिलेटेड जो एरर्स करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में डिटेल से पढ़ें, क्योंकि पेपर में भी आता है क्वेश्चन। और वैसे भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए आपको रूल्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप अनकॉन्शियसली मिस्टेक कर रहे होते हैं। जब आपको कुछ रूल्स मालूम होते हैं तो डेफिनेटली आप उसको ठीक लिखते हैं और ठीक कर भी सकते हैं। ठीक है, सो नाउन और वर्ब वगैरह पे तो फोकस किया जाता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। सो लेट्स स्टडी errors in the use of pronoun. Here is rule number 1. सबसे पहले आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि जो सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस जो है प्रोनाउन का, वो क्या है, उसके मुताबिक ही उसका पोजेसिव केस होना चाहिए। लाइक ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, I perform my work. We performs our work. We perform our work. They perform their work. So पोजेसिव केस जो है वो सब्जेक्टिव केस के मुताबिक होना चाहिए। ही है तो हिज लगाया हमने, शी होता तो हर लगाना था, आई होता तो माई है। ठीक है, तो आपने हमेशा ये देखना है कि इसका पोजेसिव केस ठीक लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ तो डेफिनेटली इसमें कुछ मिस्टेक है। सो इसका रूल क्या है? अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट्स इन नंबर, पर्सन एंड जेंडर। आपने प्रोनाउन को जो है इससे पहले आने वाले जो जेंडर है, पहले तो आपने देखना है जेंडर क्या है, ही है, शी है, न्यूट्रल है, क्या है, आपने उसके मुताबिक देखना। यहाँ पे क्या है? ही है, यानी मेल की बात हो रही है। शुड डू, यहाँ पे क्या मिस्टेक की हुई है? देयर ड्यूटी लिख दी है। अब आपने क्या करना है? आपने सब्जेक्टिव केस के मुताबिक ही उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, उसकी जेंडर के मुताबिक लगाना है, उसके नंबर के मुताबिक, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ही है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे ही शुड डू हिज ड्यूटी। इसी तरह से दे शुड डू हिज ड्यूटी गलत है। दे क्या है? ये प्लूरल नंबर है, और यहाँ पे इसके मुताबिक ही इसका जो है पोजेसिव केस आएगा, दे शुड डू देयर ड्यूटी। राइट, नेक्स्ट है यू शुड डू आर ड्यूटी। ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? यू शुड डू योर ड्यूटी। So a pronoun must agree with its antecedents in number, person and gender. ये वाला प्रोनाउन जो है ये इसके मुताबिक होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट में या नॉमिनेटिव केस में जो भी इस्तेमाल हो रहा होगा उसके मुताबिक आपने, अगर तो सिंगुलर है तो सिंगुलर पोजेसिव केस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल पोजेसिव केस लगाएंगे, अगर जो है फेमिनिन है तो फेमिनिन आप लगाएंगे, मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन लगाएंगे, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल लगाएंगे। आपने ये सारा कुछ देखकर उसके मुताबिक आपने उसका जो है ना पोजेसिव केस लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 2. व्हेन टू प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एंड, किसके साथ ज्वाइन किए जाते हैं? जब दो प्रोनाउन एंड के साथ ज्वाइन, एंड और दे शुड बी इन द सेम केस, दोनों को एक ही केस में होना चाहिए। कैसे? ये देखें जी, ही एंड मी वर प्रेजेंट। अब ही कौन सा केस है? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, और मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। अब इन दोनों को कौन से केस में होना चाहिए? एक ही केस में होना चाहिए। ही एंड आई वर प्रेजेंट, ही एंड आई क्या है? ये नॉमिनेटिव केस है, ही भी नॉमिनेटिव केस है। सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आपने देखना है कि दोनों को एक ही केस में होना चाहिए। नेक्स्ट है योर बुक एंड आई बुक। योर आपने पोजेसिव केस लगा दिया, आई आपने नॉमिनेटिव केस लगा दिया। यहाँ पे क्या होगा? योर बुक्स एंड माई बुक्स। ठीक है, समझ आइए आपको? आपने दोनों को दे शुड बी इन द सेम केस। नेक्स्ट है रूल नंबर 3. लिंकिंग वर्ब्स इज, आर, एम, वॉज, वर्ड। ये कौन से वर्ब्स है? ये लिंकिंग वर्ब है, लिंक करते हैं सेंटेंस में, लिंकर का काम करते हैं। टेक सिंगुलर सॉरी सब्जेक्टिव केस आफ्टर दैट।
अब जब भी लिंकिंग वर्ब्स आएंगे, ये है जी लिंकिंग वर्ब, इज वाज वर, इनके बाद आपने हमेशा कौन सा केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमने डिटेल से पढ़ा था, आई, ही, शी, यू, दे, वी, हु, ठीक है, ये सारे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ये लगाएगा। इट इज ही, इट इज दे, इट वॉज आई, इट वॉज वी, इट वॉज वी, ठीक है, या आपने जो है सब्जेक्टिव केस इनके बाद लगाना है। फिर नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये आता है पेपर में और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा अगर प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ जाए तो हमने उनको कैसे यूज करना है, ठीक है, जैसे सेकंड पर्सन भी आ जाए, थर्ड पर्सन भी आ जाए, फर्स्ट पर्सन भी आ जाए, तो हमने उसकी पोजीशन क्या रखनी है, कौन सा प्रोनाउन पहले लिखेंगे, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, वी, ठीक है। अब आपने जब अच्छे काम और बुरे काम के लिए थोड़ा फर्क है, आपने क्या करना है, अच्छे काम में जब तरतीब होगी तो आपने लिखना है 231, ये देखिए जी, ये एक फार्मूला है, ट्रिक है। 2 से मुराद है सेकंड पर्सन, 3 से मुराद है थर्ड पर्सन, फर्स्ट से मुराद है फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे पहले आप सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन अच्छे काम में, यानी आपने क्रेडिट दूसरे को देना होता है जब किसी अच्छे काम की बात हो रही हो। जब बुरा काम हो रहा हो तो हमने पहले अपने आप को लिखना है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फिर सेकंड पर्सन, 132, ये फार्मूला है जो कि आपने हमेशा जहन में रखना है। अब यहाँ पे देखें, आई, ही एंड यू वेंट आउट, अभी इनकरेक्ट है, करेक्ट कैसे होगा, क्यों, ये हम बाहर गए, वो, मैं और तुम। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले दूसरे को कहना है, 231, यू, ही एंड आई वेंट आउट, सो आपने तरतीब अच्छे कामों में 231 रखनी है, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। अब जी नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और भी करेक्ट करके देखते हैं, ही, आई एंड यू विल हेल्प द पुअर। अब आपने जो है यहाँ पे भी तीनों प्रोनाउन आ गए, थर्ड पर्सन भी आ गया, फर्स्ट पर्सन भी आ गया और सेकंड पर्सन भी आ गया। आपने क्या करना है, आपने 231, यू, ही एंड आई विल हेल्प द पुअर, ठीक है। इसी तरह से ही एंड यू मेंड योर वेज, यहाँ पे आएगा यू एंड ही मेंड योर वेज, राइट। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5, a pronoun preceded by then and as usually take nominative case। कुछ जो pronoun के जो then और as के बाद आते हैं उनको हम nominative case में लिखते हैं, जैसे she is more intelligent than him, him नहीं आएगा, she is more intelligent than he is, than he is। we are cleverer than them, गलत, we are cleverer than they are। so then और as के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है, नॉमिनेटिव केस आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। I think this should be enough for this video. Thank you very much for watching it. Like it, share it and subscribe to my channel. Thank you very much. We'll continue the lecture from here.